नया चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले हमें पता हो कि इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 आपने 10th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यदि मैं y को रिप्लेस कर दूँ डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि इसमें डिफरेंशियल यूज हो रहा है, डिफरेंशियल में डी वाई बाई डी एक्स, तो इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिलेशन आप फंक्शन का एफ कह सकते हैं, रिलेशन एक एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इनका सबका तो इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। तो जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी किसी भी तरह की हो सकती है। अब कैसे, अब आपको बताएंगे। एक होता है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री, जिसकी पावर 1 है। जैसे पावर 1 है तो ये एक लीनियर बोलते हैं इसे, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। और यदि मैं कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर, तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये एग्जांपल है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, सबसे पहले हम ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ेंगे, जिससे बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। जो डिफरेंशियल यूज होता है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स यूज हो रहा है यहाँ पे, इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये आपका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल है। तो इसका ऑर्डर, इसका मतलब इस हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ, थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर हुआ तो इसलिए ऑर्डर इसका 3 है। डिग्री द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में होगा उसकी जो पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे। लेकिन वो जरूरी इसलिए है, इसमें पॉलिनोमियल में होना चाहिए। ये साइन, कोस, लॉग, ई की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनमें नहीं होना चाहिए, तब आपकी डिग्री डिफाइंड होगी, नहीं तो डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी। जैसे इसमें डिग्री इसकी 1 है। दो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 है, प्लस 2y इक्वल टू एक्स। डिग्री इसकी, ऑर्डर देखिए सबसे पहले, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है 2, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री इसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, दैट इज डिग्री 3। सेकंड में देखिए साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड आ गई, और डी वाई बाई डी एक्स है तो ऑर्डर 1 हो गया। अब जो ऑर्डर 1 की जो इक्वेशंस हैं वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर 2 वाली होगी सेकंड ऑर्डर होगी। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो फंक्शन होता है, जैसे y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू एफ एक्स, मान लिया मैं y इक्वल टू एफ एक्स एक सॉल्यूशन बता दूं। y इक्वल टू एफ एक्स इज ए सॉल्यूशन इफ इट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। और एक चीज़ और याद करनी है आपको, कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें n ही उसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होंगे। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं c, तो उस तरह से यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो c आएगा, एक की कॉन्स्टेंट आएगा। यदि सेकंड ऑर्डर है तो उसके सॉल्यूशन में 2 कॉन्स्टेंट आएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरीफाई y इक्वल टू e की पावर x प्लस 5 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। यदि ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका, अब क्योंकि इसमें हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमारा आया, इसमें हमने e की पावर x, इसमें e की पावर x, इसमें e की पावर x प्लस 5, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो आपकी एक्सरसाइज जो है, आपकी सेकंड एक्सरसाइज में आपको यही प्रूव करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है या
नहीं है, तो आप सॉल्यूशन प्रूव कर सकते हैं कैसे निकालना है। अब है आपका कि सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। हमने किया कि सॉल्यूशन है नहीं है वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, उसके लिए क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 12th क्लास तक dy/dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री की ही इक्वेशन सिलेबस में है। वन ऑर्डर एंड 1 डिग्री, डिग्री 1 और डिग्री ऑर्डर 1 की ही इक्वेशन सिलेबस में है। तो इसमें भी आपके 3 तरह की इक्वेशन है जो हम पढ़ेंगे। पहली है वेरिएबल सेपरेबल। व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल? वेरिएबल सेपरेबल इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच फंक्शंस ऑफ ईच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड। मतलब यह है कि x और y को आप अलग अलग कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू xy। तो मैंने क्या किया, y को मैंने इधर ले आया, तो ये dy/y हो गया और आपका x dx हो गया। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग कर दिया बोथ साइड्स। ये y का वेरिएबल है, ये x का वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log y, इसका इंटीग्रेशन x² और एक कांस्टेंट आएगा। अब वो जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं क्या है तो आप उसको log c भी लिख सकते हैं। log क्यों लिखा हमने, क्योंकि इस इक्वेशन में log आ रहा था, तो हम इसको इक्वेशन में y की वैल्यू निकालना ही हमारा मेन मोटिव होता है, तो इसलिए हम इसको log y लिखा है। x² है, इसको लिख सकते हैं log e की पावर x²/2। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, log e की पावर x²/2 का मतलब log m की पावर n होता है तो x²/2 नीचे आएगा, log e हो जाएगा, log e आपका क्या होता है 1 होता है, तो x²/2 हो जाएगा। इसका मतलब x²/2 को मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो log m प्लस log n आपने पढ़ा भी है, log m प्लस log n होता है log mn, तो आपका ये आ जाएगा, इसलिए आपका ये आपका log mn हो गया। तो अब आपका y इक्वल टू ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू x² सेकेंड y। इसको अब कैसे सोल्व करें? हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल करना है, y के साथ हमने y को ले लिया और x के साथ x को ले लिया। मैंने इंटीग्रेशन किया, सेकेंड y 1/सेकेंड y क्या होता है, cos y होता है, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका cos y का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin y हो गया, और इसका x³/3 प्लस c, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर दिया था। अब एक क्वेश्चन है 1 - x² dx रूट 1 - x² dx रूट 1 - y² dy, सॉरी इट इज dx इक्वल टू 0। अब सोल्व करना है, तो हमने देखा कि ये x का है और ये y का फंक्शन है, लेकिन यहाँ x है, तो हमें इसको वेरिएबल को सेपरेबल करना है। कभी भी ये dx dy ऊपर ही आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना। dy/, ये आ जाएगा, dx/, ये आ गया। अब इसका हमने कर दिया इंटीग्रेटिंग, व्हाट वी विल गेट, ये साइन इनवर्स होता है, ये साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस c, और इसको इधर ले आए तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप एक क्वेश्चन और कराते हैं, सॉल्व e⁻x dy प्लस e⁻y dx इक्वल टू 0, और हमें एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है। अब आपको एक क्वेश्चन मैंने कंडीशन वाला भी समझा देते हैं, आपकी बुक में भी है। तो y1 इक्वल टू 0 का मतलब होता है x 1 है y 0 है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है, ये आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ऐसे ही क्वेश्चन दिया होता है। तो आपने वेरिएबल को सेपरेबल किया और ई वाई को इधर ले आए, ई एक्स को इधर लेके आए, वाई क्योंकि नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके ई की पावर माइनस वाई हो गया, ई की पावर माइनस एक्स हो गया। हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग कर दिया बोथ साइड्स, तो आपका ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1, क्योंकि ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, लेकिन यहाँ प्लस सी ए की जगह लिखेंगे, तो यहाँ सी लिख दिया मैंने। तो इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका ऐसे आ गया। अब इसमें हमने इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, x 1 है y 0 है, तो मैंने x को 1 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो ये आ गया आपका, यहाँ ये 1 हो गया, तो
तो -1 माइनस 1/e, e की पावर -1 1/e, तो c की वैल्यू आ गई, मैंने c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी डायरेक्ट, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं आपको वेरिएबल सेपरेबल के। आप ये वेरिएबल सेपरेबल तक इसको पढ़ के, इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह कर सकते हैं। आप जहाँ भी आपको प्रॉब्लम, आप पोज करिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप क्वेश्चन को अपने आप भी सॉल्व कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और वीडियो आपको पसंद आए। बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को